अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो कोकोनट मिठाई, वो भी बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो आम की प्यूरी ली है और ये बिल्कुल विदाउट वाटर ग्राइंड किया हुआ आम है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम चीनी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चमचे देसी घी के, और अगर मुझे रेसिपी में मज़ीद नीड होगी तो हम मज़ीद देसी घी ऐड कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क पाउडर, जो कि मैंने 2 कप के करीब लिया है। और बाकी के इंग्रेडिएंट ऐसा ऐसा रेसिपी में मैं आपको बताती रहूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पतीला लिया है। आप या पैन या पतीला ले सकते हैं जो कि नॉन स्टिक हो। सबसे पहले हम इसके अंदर देसी घी डाल देंगे, और देसी घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम मैंगो के प्योरे इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम अभी मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम चीनी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इतनी देर पकाना है कि जो प्योरी के अंदर पानी मौजूद है इसका अपना वो खुश्क हो जाए। तो अभी तो ढकना कवर करे बगैर पकाएंगे। जब छींटे इसके बाहर आने लगेंगे तो फिर हम जल्दी से इसका ढकना कवर कर देंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। कुछ देर बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और ढकने को हटाकर प्यूरी को चेक करेंगे तो पानी खासी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, लेकिन मिल्क पाउडर हम थोड़ा थोड़ा कर शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिल्क पाउडर मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह भुनाई होने तक पकाएंगे, जब तक कि इसकी शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती और ये इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर मुझे नीड लग रही है तो मैंने 2 चमचे मज़ीद देसी घी के इसमें शामिल करे हैं ताकि इसकी शानदार सी भुनाई हो सके। इसे मिक्स कर देते हैं। भुनाई यहाँ पर हमारी आखिरी मराहिल में है, तो अब इसमें फूड कलर डालेंगे। तो 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर लिया है, जिसमें मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है फूड कलर। अब ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। फ्लेम को बंद कर देंगे। किसी ट्रे को या डिश को ग्रीस कर
तमाम मिक्सचर को उसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रे ग्रीस की हुई है। मिक्सचर मैं इसके अंदर डालना शुरू कर देती हूँ। बादाम से गार्निश करने के बाद किसी भी बॉल को ग्रीस कर ऊपर से बादाम को इस तरीके से सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दिया है ऊपर से। और अब इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें कट लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर इस पर चॉक बार की शेप में कट लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कैसे भी कट लगा सकते हैं। अब मिठाई के पीस को निकाल लेंगे इस तरीके से और इसको हम डेसिकेटेड कोकोनट से बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इससे मैं मिठाई को अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। इस तरह से तमाम मिठाई के पीसीस को डेसिकेटेड कोकोनट से बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम मिठाई के पीसीस को बहुत शानदार तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लिया है। मैंगो कोकोनट मिठाई की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।